सितारे गर्दिश में हो तो अपने ही वजूद पे शक आ जाता है। जी हाँ, सितारे गर्दिश में हो तो अपने ही वजूद पे शक आ जाता है। अक्लमंद वही है जो बेखबरी की लहरों को छोड़ दरिया की गहराई आजमा जाता है। आज ये शायरी बिल्कुल वही इमोशन कैप्चर करती है व्हेन रूपी फॉल्स अगेंस्ट द डॉलर। व्हेनेवर देयर इज अ न्यूज़ हेडलाइन, रूपी हिट्स अ न्यू लो अगेंस्ट द डॉलर, तो हम सबका पहला रिएक्शन, क्या हमारी इकोनॉमी वीक हो गई? आर वी मूविंग बैकवर्ड? और जरा से सितारे गर्दिश में आए तो हम अपने ही वजूद पर शक करने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वो कभी हेडलाइन से पैनिक में नहीं आते, क्योंकि वो नंबर के पीछे की सारी कहानी समझते हैं। यूएसडी आईएनआर मिसमैच ये अक्सर कोई वीकनेस की कहानी नहीं, ये इन्फ्लेशन गैप, ट्रेड डेफिसिट, ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और स्ट्रॉन्ग डॉलर साइकिल की कहानी है। लेकिन जब नॉलेज ही ना हो तो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट भी क्राइसिस लगते हैं। सवाल यह नहीं कि वाई रुपीज फॉलिंग अगेंस्ट द डॉलर, सवाल यह है कि करेंसी मूवमेंट की गहराई को समझकर आर वी अलाइनिंग आवर फाइनेंशियल प्लानिंग? टुडे आई विल एक्सप्लेन वाई रूपी कीप्स फॉलिंग अगेंस्ट द डॉलर, हाउ इट अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट, हाउ इट इम्पैक्ट्स द कॉमन मैन, एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से रुपीज 83 पर डॉलर इट बिकम्स रुपीज 85 पर डॉलर। इसका मतलब $1 को खरीदने के लिए हमें और रुपए चाहिए। मतलब डॉलर हैज स्ट्रेंथन्ड एंड रुपी हैज वीकन्ड। डॉलर और एनी अदर करेंसी इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, इसका प्राइस भी बढ़ेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रुपी कीप्स फॉलिंग अगेंस्ट द डॉलर? तो इसका पहला कारण इन्फ्लेशन गैप। इंडिया में इन्फ्लेशन अक्सर यूएस से ज्यादा रहती है। मान लीजिए यूएस इन्फ्लेशन 2%, इंडिया इन्फ्लेशन 6%। मतलब इंडिया में प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, आज एक प्रोडक्ट इंडिया में ₹100 का और यूएस में $1 का। 5 साल बाद वही प्रोडक्ट इंडिया में ₹135 का और यूएस में $1.1 का। इसका मतलब अब अगर एक्सचेंज रेट सेम रहे तो ग्लोबल बायर्स को वही इंडियन प्रोडक्ट खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। इसका रिजल्ट, वर्ल्ड मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाएंगे और ग्लोबल बायर्स रिलेटिवली चीपर कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर रुपी वीकन ना करे तो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट हो सकता है। हाई इन्फ्लेशन के बावजूद रुपी का वीकन होना इज ए मस्ट। तो लॉजिक सिंपल है, कंट्री विद द हायर इन्फ्लेशन द करेंसी वीकन्स ग्रेजुअली। और ये कोई वीकनेस नहीं, ये एक नेचुरल इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ट्रेड डेफिसिट। और इसमें एक रियलिटी चेक, इंडिया दुनिया से ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है। एंड व्हेन वी इंपोर्ट वी हैव टू मेक पेमेंट इन द डॉलर्स। एक एग्जांपल से समझिए, इंडिया परचेजेज ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट और इस परचेज के लिए वी नीड टू मेक पेमेंट इन द डॉलर्स एंड नॉट रुपीज। इंडिया रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दिस ऑयल परचेज। और लॉजिक इज सिंपल, जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी रुपए पे प्रेशर आएगा एंड इट विल गेट वीकेंड। तीसरा फैक्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं दे ब्रिंग डॉलर्स और उसे रुपी में कन्वर्ट करते हैं एंड रुपी गेट्स स्ट्रेंथन्ड। लेकिन जब इंडियन मार्केट थोड़ी वीक लगे या यूएस मार्केट अट्रैक्टिव लगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स को सेल करते हैं और पैसा वापस ले जाते हैं। जरा प्रोसेस को समझिए, व्हेन दे सेल द इंडियन स्टॉक्स दे गेट रुपीज, रुपी को दे गेट कन्वर्टेड टू द डॉलर और देयर इज अ सडन स्पाइक इन द डॉलर एंड रुपी गेट्स वीकन। तो इसलिए जब स्टॉक मार्केट गिरे तो कभी कभी इवन द रुपी गेट्स वीकन। चौथा और सबसे मिसअंडरस्टूड फैक्टर, यूएस डॉलर का खुद ही स्ट्रांग हो जाना। यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड, ऑयल, कमोडिटीज सब यूएस डॉलर में प्राइस्ड। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सेफ रिटर्न यूएस में ही मिलने लगते हैं और उसका रिजल्ट, मनी मूव्स टू यूएस फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इंक्लूडिंग द इंडियन रुपी गेट्स वीकेंड।
तो जरूरी नहीं कि जब रुपी वीक हो इसका मतलब इंडिया इज गेटिंग वीकेंड. द स्टोरी कुड बी ऑन द अदर साइड, द यूएस डॉलर बिकम स्ट्रोंगर ग्लोबली. थ्योरी के बाद लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ वीक रुपी ऑन द रियल लाइफ. तो इसका पहला इम्पैक्ट है ऑयल एंड इन्फ्लेशन, द चेन रिएक्शन. इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है एंड वी मेक पेमेंट इन द डॉलर्स. अब मान लीजिए ग्लोबली ऑयल प्राइसेस आर सेम $80 पर बैरल. जब एक्सचेंज रेट 80 था तो कॉस्ट पर बैरल इज 6400. जब एक्सचेंज रेट 90 हो गया तो कॉस्ट पर बैरल इज 7200. आयरॉनिकली डॉलर प्राइसेस फॉर द ऑयल आर सेम बट रुपी वीकन होने की वजह से इंडिया में ऑयल हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव. और इसका रिजल्ट ऑयल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, दूध, सब्जी, कमोडिटीज, कोरियर सब महंगा. आप सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही नहीं हर बिल में रुपए की गिरावट फील करते हो. और इन्फ्लेशन का एक ड्राइवर वीक रुपी. दूसरा इंपैक्ट फॉरेन एजुकेशन एंड वेकेशंस बिकम मोर एक्सपेंसिव. मान लीजिए योर चाइल्ड वांट्स टू स्टडी इन द यूएस, एनुअल फीस $40,000. जब एक्सचेंज रेट 75 था तो टोटल कॉस्ट 30 lakhs. जब एक्सचेंज रेट 90 हो गया तो टोटल कॉस्ट 36 lakhs. सेम यूनिवर्सिटी, सेम कोर्स, बट सिर्फ रुपी वीकन होने की वजह से आपका बजट 6 लाख बढ़ गया. सेम लॉजिक एप्लीकेबल टू द फॉरेन वेकेशंस आल्सो. यानी रुपी गिरते ही फॉरेन ड्रीम्स दे बिकम मोर एक्सपेंसिव. सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू आईफोन्स, इंपोर्टेड कार्स एंड लग्जरी ब्रांड्स विच आर डॉलर लिंक्ड. तीसरा इंपैक्ट गोल्ड प्राइस जंप्स इन इंडिया. गोल्ड का इंडिया में इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों. कई बार ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस स्टेबल होने के बावजूद इंडिया में गोल्ड बिकम्स मोर एक्सपेंसिव बिकॉज वी डू इंपोर्ट गोल्ड एंड पे इन डॉलर्स. जरा एक एग्जांपल से समझिए. मान लीजिए ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस $2000 पर आउंस. जब एक्सचेंज रेट 80 था तो कॉस्ट रुपीज 1,60,000. और जब एक्सचेंज रेट 90 हुआ तो कॉस्ट रुपीज 1,80,000. डॉलर प्राइसेस आर सेम बट रुपी वीकन होने की वजह से गोल्ड हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया. और अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, वीकनिंग रुपी का इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट. और ये कोई लीनियर स्टोरी नहीं होती. किसी कंपनी को बेनिफिट, किसी कंपनी को नुकसान और कई बार तो पूरा मार्केट प्रेशर में. वीकनिंग रुपी का सबसे ज्यादा बेनिफिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को. और इसमें क्लियर विनर्स आर आईटी कंपनीज, textile exporters, pharma exporter, because their business are global and their revenue is in the dollars. एक एग्जांपल से समझिए. मान लीजिए एक आईटी कंपनी को $1 million का प्रोजेक्ट मिला. जब एक्सचेंज रेट 80 था तो टोटल रेवेन्यू 8 CR. जब एक्सचेंज रेट 90 हुआ तो टोटल रेवेन्यू 9 CR. सेम कंपनी, सेम प्रोजेक्ट, बट रेवेन्यू ऑटोमेटिकली 1 CR बढ़ गया बिकॉज ऑफ वीकनिंग रुपी. इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को. और इसमें क्लियर लूजर्स आर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एयरलाइंस, बिकॉज दे इंपोर्ट इन डॉलर्स. और इसका रिजल्ट उनके मार्जिन्स आर स्क्वीज्ड, प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयर स्टॉक प्राइस इट स्ट्रगल्स. अब तीसरा और बड़ा ही पावरफुल फैक्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. जब ग्लोबल फंड्स इंडिया से पैसा निकालते हैं तो दो चीजें एक साथ होती हैं, मार्केट फॉल एंड रुपी फॉल. और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है. एफआई सेलिंग इट लीड्स टू मार्केट फॉल, मार्केट फॉल इट लीड्स टू रुपी फॉल, रुपी फॉल इट लीड्स टू नेगेटिव सेंटीमेंट्स, और नेगेटिव सेंटीमेंट इट लीड्स टू मोर मार्केट फॉल. वीकनिंग रुपी का स्टॉक मार्केट पे देयर इज ए मिक्स्ड इंपैक्ट. एक्सपोर्टर्स दे डू बेनिफिट एंड इंपोर्टर्स दे डू सफर. इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो सिर्फ इंडेक्स नहीं देखते, दे हंट फॉर द कंपनीज विच अर्न इन द डॉलर्स एंड दे हंट फॉर द कंपनीज विच स्पेंड इन द डॉलर्स एंड दे इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए. तो स्टेप नंबर 1, इन्वेस्ट इन द कंपनीज अर्निंग इन डॉलर्स. स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट इन द ग्लोबल फंड्स. और स्टेप नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए. याद रखिएगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन से तेज नहीं तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे. आप हमेशा फाइनेंशियल ट्रेडमिल पे दौड़ते रहोगे, थक
जरूर जाओगे पर कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।